जब से आज फॉर्म निकला है, तब से मुझे एक बात खटक रही है। मेरे 3 मेंस के एक्सपीरियंस में, मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में और मेरे 3 साल के मेंटरशिप के एक्सपीरियंस में, इतना कन्फ्यूज़न मैंने आज तक नहीं देखा। इतने सारे वीडियोज़ निकले, इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन निकला कि मुझे लगा कि क्या किया जाए? मैंने एक फॉर्म फ्लोट किया, जिसमें मैंने यूपीएससी हेल्पलाइन जैसी एक इनिशिएटिव हम करते हैं, उसमें सबमिशंस माँगे और आप बिलीव नहीं करेंगे विदिन 3 टू 4 आवर्स I received around 400 doubts. 400 doubts. More than 400. And then I thought what to do because it was already evening. 9-10 बज चुके थे और मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे गया और मुझे मालूम था कि डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और उन सारे इंस्ट्रक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूपीएससी ने सब कुछ क्लियर कर रखा है। आप पीछे देख सकते हैं, सब कुछ क्लियर कर रखा है। लेकिन यूट्यूब पर और इतने प्लेटफ़ॉर्म्स पर इतना कन्फ्यूज़न था बच्चों में और इतने डाउट्स मेरे पास आए कि मुझसे रहा नहीं गया। अभी आप देखिए टाइम हो रखा है 4 बज के आप देख सकते हैं यहाँ, टाइम हो रखा है 4 बज के 18 मिनट और मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए और ये रिकॉर्ड पता है किस वीडियो का कर रहा हूँ? मैं सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यूपीएससी ने दिए हैं टू हेल्प यू फिल द फॉर्म, जो इतना डिले हुआ है, जो इतना टाइम लिया है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से मेटिकुलस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो कैसे भरना है, आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट कैसे डालना है, आपको क्या चीज़ कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं इन डिटेल और मैं वो उस सब को पढ़ने के बाद क्योंकि मैं 10 बजे से बैठा हुआ हूँ, अब तक मैं उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं डिटेल्ड में आपको समझाने वाला हूँ और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। ख़ास बात इस वीडियो की ये रहेगी, इस वीडियो में टाइम स्टैम्प रहेगा। टाइम स्टैम्प के अलावा इस वीडियो की जो फ्लो है, वो पूरा का पूरा वही है जिस तरीके से आप अपना फॉर्म भरेंगे। तो इस वीडियो को आप सामने खोल लेना, साइड में रख लेना और आप जब फॉर्म भर रहे हो, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देखते जाना। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप पढ़ोगे, जाओगे, बड़ा दिक्कत होगी। समझ में शायद ना आए, बहुत सारे डाउट्स भी आएँ। 400 डाउट्स ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं। तो उतने डाउट्स को कौन रिज़ॉल्व करेगा? तो आप इस वीडियो को रखना अपने पास, ऑथेंटिक है, यूपीएससी की वेबसाइट से है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इसमें यूपीएससी के नोटिफ़िकेशन का भी सहारा लिया है। मैंने सेंट्रल और स्टेट की सेंटर की जो लिस्ट होती है ओबीसी, एससी, एसटी की उसकी भी लिंक दे रहा हूँ। मैं एक टेलीग्राम की लिस्ट दे रहा हूँ, जिसमें आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ आप फ्री मेंटरशिप सेशन भी ले सकते हैं। ये सब मैं कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी आपको डाउट्स आएँगे। तो ऑथेंटिक यूपीएससी की जो प्रोसेस उन्होंने बनाई है, उस प्रोसेस को लेकर के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप अपना अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मेरी एक रिकमेंडेशन है, प्लीज़ अपने 7, 8 दिन, 10 दिन फॉर्म भरने में बर्बाद मत करना। एक ये वीडियो आपके वो 10 दिन बचा सकती है। ठीक है? इस वीडियो को रखो और अपना फॉर्म भरना चालू करो। कहीं भी डाउट आए, टेलीग्राम का लिंक है, उस पे जाओ, पे मैसेज करो, वहाँ मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, डाउट क्लियर करना, फॉर्म भरना और अपनी पढ़ाई में लग जाना। आप इस वीडियो को देखना, मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है, वो पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ। वो कन्फ्यूज़न क्या चीज़ है? इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है? और उन डॉक्यूमेंट्स का नाम भी देना है इस बार, उनका साइज़ भी देना है, उनका टाइप भी देना है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है जो यूपीएससी ने रिलीज़ किया है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कितना बढ़िया प्रोसेस है, पूरा समझाने वाला हूँ। उस प्रोसेस में क्या है, उस प्रोसेस में है देखिए कि आपको नेम चेंज का एफिडेविट है, उसका जो है आइडेंटिटी में जाएगा, आइडेंटिटी प्रोफाइल वाला स्टेज है, उसमें जाएगा, फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ है और 50 से 300 केबी का रखना है और नेम चेंज रखना है। देखो, मैं आपको सलाह दूँगा फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरना शुरुआत करने से पहले इस डॉक्यूमेंट में जो-जो लिस्ट यहाँ लिखी हुई है, जो-जो लिस्टें लिखी हुई हैं, उनके उस फॉर्मेट में पीडीएफ, जेपीजी, पीडीएफ, जेपीजी और कितना साइज़ है और उसका क्या नाम होना चाहिए। एक अलग से फ़ोल्डर बनाओ, उस फ़ोल्डर में ये सारे सर्टिफ़िकेट्स को डालो। ठीक है? लेकिन मैं यहाँ एक कैveat दे देता हूँ, क्या कैveat देता हूँ कि कई डॉक्यूमेंट्स आपके अगर डिजिलॉकर पर ऑलरेडी अवेलेबल हों, इनमें से, तो उनको मार्क आउट कर देना क्योंकि वहाँ ऑप्शन रहेगा सीधा फेच फ्रॉम डिजिलॉकर। तो मैं आपको पहले ही एक बहुत बड़ा स्टेप अहेड करवा दे रहा हूँ, जो काफ़ी कोई लोग नहीं कर रहे हैं। क्या स्टेप अहेड है? नंबर 1 प्लीज़ मेक अ फ़ोल्डर बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट का कितने साइज का क्या फाइल चाहिए वो फ़ोल्डर। नंबर 2 क्या? अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास डिजी लॉकर में अवेलेबल है तो प्लीज़ डिजी लॉकर से ही उसको यूज़ करना।
और अगर आप आईडी कार्ड के लिए आधार का यूज़ कर रहे हो, तो आपको आईडी कार्ड अपलोड नहीं करना पड़ेगा, तो आईडी कार्ड का भी कोई डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल में रखना वो आपको सेंटर पे दिखाना पड़ेगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, इसी के साथ-साथ आप तैयार क्या कर लो, अपना तैयार करो फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट खिंचवा लो, जिसमें आपका 75% चेहरा हो सके व्हाइट बैकग्राउंड हो, व्हाइट ही होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड। कोई ड्रेस-व्रेस वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए, चश्मा कोई काला वाला नहीं लगाना है, नॉर्मल चश्मा लगा सकते हो। ग्लेयर ना आए, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन ना हो, जिस तरीके से इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हो, उसी तरीके का फ़ोटो आप निकलवा लो। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आगे चल के। और अपने सिग्नेचर को तैयार कर लो। फ़ोटो के बारे में सब कुछ डिटेल यहाँ दी हुई है, उस तरीके का आप फ़ोटो बनवा लेना। फ़ोटो बनवा के रख लो और ये भरना करने से पहले चालू कर दो। इसलिए ये वीडियो के शुरुआत में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। आप आगे वीडियो देखोगे तो उसमें आपको बाकी सारी चीज़ें दिख जाएँगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द अदर स्टेप ऑफ द प्रोसेसेस। हम शुरू से शुरू करते हैं। यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए इतनी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, इतना सारा कन्फ्यूज़न है, लेकिन यूपीएससी ने जो डिले किया है नोटिफ़िकेशन, उसके पीछे का राज कहीं कहीं न कहीं यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ यूपीएससी ने सारी डिटेल्स डिस्कस की हैं विथ एग्जांपल एवरीथिंग दे हैव गिवन टू यू। यू जस्ट नीड टू फाइंड देम एंड यूज देम व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म। आपको जाना कहाँ है? सबसे पहले बच्चे, आपको अगर फॉर्म भरना है तो एक नई वेबसाइट पे जाना है, जिसका नाम है upsconline.nic.in। ठीक है? मैं शुरू करने से पहले एक बात बोल देता हूँ, इस वीडियो का इस्तेमाल आप कैसे करना, आप इस वीडियो को खोल के रखना, ठीक है? इस वेबसाइट पे आ जाओ और इस वीडियो को चालू रखना और जैसे-जैसे आप फॉर्म भरो, इस वीडियो को देखते चले जाना। मैं सारे के सारे स्टेप आज डिस्कस करने वाला हूँ और ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, ये यूपीएससी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए, उनके हिसाब से डिस्कस करूँगा। मैं अपने मन से या इधर-उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ध्यान से सुनते जाइए और भरते जाइए। देखिए, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ गए। ठीक है? इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ दिखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पहले पढ़ना है। मैं एक्चुअल में इस वीडियो में यही इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। बहुत छोटे-छोटे से इंस्ट्रक्शन हैं, उनमें सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, सारे डाउट्स क्लियर्ड हैं। आपको करना क्या होगा, आप आएँगे इधर, जो कि है अकाउंट क्रिएशन और फिर 2-3 चीज़ें और लिखी हुई हैं। चलिए अपन जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, वो है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? इस जनरल इंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट को हमें पहले पढ़ना होता है। इस डॉक्यूमेंट में क्या-क्या है? इस डॉक्यूमेंट में पूरी की पूरी प्रोसेस दी हुई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यूपीएससी कहती है, हमने आपसे ये कहा है कि आप जो पुराना ओटीआर है, उसको बंद कर दीजिए। उसका अब कोई यूज़ नहीं रहा है। ये लिखा हुआ है। यानी पहले जो सिस्टम चलता था, पहले जो वेबसाइट चलती थी, gov.in वाली, वो अब काम नहीं करेगी। अब nic.in वाली काम करेगी, यूपीएससी ऑनलाइन, पहली चीज़। दूसरी बात ये बोलते हैं कि अब 4 पार्ट में फॉर्म भरा जाएगा। ये 4 पार्ट हम एक-एक करके देखेंगे। पहला होगा अकाउंट का क्रिएशन। ये सिंपल फेसबुक का अकाउंट बनाते हो या आप किसी और वेबसाइट का अकाउंट बनाते हो, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी देते हो, फ़ोन नंबर देते हो और आप उनको वेरीफ़ाई कराते हो। वेरीफ़ाई कराने के बाद आपका अकाउंट बन जाता है। ये एज़ सिंपल एज़ दैट। देन फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे ज़्यादा डाउट्स इसी में हैं बच्चों के। मैं आपको दिखाना चाहूँ, मेरे पास आज करीब-करीब 400-500 डाउट्स हैं, डिफरेंट-डिफरेंट डाउट्स हैं। मैं उनकी एक आपको एक एडिटेड वीडियो चला दूँगा यहाँ पे, आप देखना। इतने सारे डाउट्स आए हुए हैं। मैं इनको एक-एक करके एड्रेस नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर भी आया हूँ और ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर तीसरा जो आता है वो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान से सुनना, अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से भरना चाहते हो फॉर्म को, इस वीडियो को सेव करके रखो और एक-एक स्टेप देखते जाओ। ठीक है? ये आपके 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप रहेगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चौथा स्टेप है बेसिकली, जो आपको भरना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में आगे ये बात बोली गई है कि आपको होम पेज पर जाना है, होम पेज पर जो मैंने आपको बताया ये सब करना है। इसको करने के बाद जो पहला स्टेप आप करोगे, वो आप करोगे कि अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या लगेगा? अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल चीज़ लगेगी, आपको भरना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं आप, इसमें देखिए, इस पेज पे आप पहुँच जाएँगे। इस पेज पे आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे आपका टिक मारोगे, ग्रीन टिक मारोगे। ग्रीन टिक मारने के बाद आप सीधा-सीधा प्रोसीड टू अकाउंट क्रिएशन पे जाओगे। अकाउंट क्रिएशन पे जाने के बाद आप आगे बढ़ोगे और आपको ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। बड़ी ही सिंपल है, मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं करूँगा। ये आप सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं,
इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता ही दी है, कोई ख़ास नहीं है। आपको वेरीफ़ाई करना है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के बारे में क्या होगा, पासवर्ड में हो सकता है आप थोड़ा-सा अटक जाएँ। ये पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसमें आपको ए टू ज़ेड के कैपिटल और स्मॉल और आपको सिंबल वगैरह डालने पड़ेंगे और आपका ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और फिर आप करेंगे लॉगिन। ये आपका अकाउंट बन गया एंड देन आप करने लग जाएँगे लॉगिन। सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका लॉगिन का, यानी उसी वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यूआरएन तो आपका बना नहीं होगा अभी, यूआरएन का आप लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ईमेल और पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, यू कैन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ध्यान से देखना, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इस मामले में, बहुत गौर फरमाना, ध्यान से सुनना, क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। मैं एक-एक करके सब क्लियर करता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए। अब जैसे ही आपने लॉगिन किया, ये पूरी-पूरी जानकारी लॉगिन के बारे में है। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो होगी, वो रहेगी आपको इंस्ट्रक्शन एक्नॉलेज करने होंगे। मतलब कि राइट टिक लगाना होगा, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे वहाँ भी, उनको पढ़ना और राइट टिक लगा देना। जैसे ही आप राइट टिक लगाएँगे, आप आगे बढ़ जाएँगे। आगे क्या आएगा? आगे आएगा कि आपको एक सीक्वेंस में कुछ चीज़ें भरनी है, एक सीक्वेंस में भरनी है। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आप कोई भी चीज़ कभी भी भर सकते हो। ठीक है? यहाँ यानी कि यूआरएन के अंदर ध्यान से सुनो, यूआरएन के अंदर जो 3 स्टेप हैं 1, 2, 3 वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। वो आपको एक सीक्वेंस वाइज़ भरने हैं। यानी जब आप इसको सबमिट करोगे, तब फिर आपका दूसरा खुलेगा। फिर इसको आप सबमिट करोगे, तब फिर आपका तीसरा खुलेगा। फिर आप इसको सबमिट करोगे, तब आपका यूआरएन फाइनल सबमिशन के लिए जाएगा। फाइनल सबमिशन के लिए जाएगा। फाइनल सबमिशन से पहले यूआरएन में खास तौर पे ध्यान देना, किसमें? यूआरएन में फाइनल सबमिशन से पहले आफ्टर दीज 3 स्टेप्स यू कैन एडिट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इन दीज स्टेप्स बिफोर फाइनल सबमिशन। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिटी प्रोफाइल। आप इसे भरना है। इसमें आपको ध्यान से सुनो, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियन नेम, ये आपको भरना होगा। मैं आपको दिखाऊँगा डिटेल में। दूसरा स्टेप होगा आधार वाला। आधार और फ़ोटो में क्या होगा, इसका भी मैं डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊँगा। इसमें रहेगा आधार का इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, फ़ोटो आईडी डालना है। मैं समझाऊँगा, बहुत डिटेल है उसमें भी। मैट्रिकुलेशन यानी 10th की बोर्ड की प्रोफाइल आपको भरनी होगी। उसमें भी आपको रोल नंबर, बोर्ड का नाम, मार्क्स वगैरह भरने होंगे। मैं वहाँ आपको दिखा दूँगा। ठीक है? जैसे ही आप ये 3 चीज़ें भरोगे, आपको आएगा फाइनल सबमिशन का ऑफर। फाइनल सबमिशन का क्या आएगा? ऑफर आएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। बिफोर लॉकिंग द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये 3 स्टेप करने के बाद, कौन से 3 स्टेप? आइडेंटिटी वाला, आधार वाला और मैट्रिकुलेशन बोर्ड वाला। ये 3 स्टेप करने के बाद आप क्या करें? केयरफुली रीड करें। रीड करने के बाद वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद ही आप इसको सबमिट करें। यूआरएन को सबमिट करें। ध्यान से सुनना, क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि ये इसके लिए सिर्फ़ एक बार ही आप एडिट कर पाएँगे। यानी कि यूआरएन को अगर आपको कभी एडिट करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ़ एक बार कर पाएँगे, दूसरी बार नहीं कर पाएँगे। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, समझना और फिर ही फाइनल सबमिशन करना। फाइनल सबमिशन करने से पहले मैंने क्या बोला? आप सारी की सारी प्रोफ़ाइलों को एडिट कर सकते हैं, वेरीफ़ाई कर सकते हैं। इसमें जो भी डाउट्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? यूआरएन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, ठीक है? क्योंकि दोबारा नहीं भर पाना। फिर अगर मान लो आपने यूआरएन में कुछ गड़बड़ भरी थी, सबमिट भी कर दिया, आपको एडिट करना हुआ, तो वो एडिट आप करना आराम से, ध्यान से, अगर करने को मिले, ज़रूरत पड़े तो, बड़े ध्यान से करना। लेकिन अगर आप एडिट करोगे, तो वो जो एडिट करोगे, वो जो भी फॉर्म आपने सबमिट कर दिए होंगे, फाइनल फॉर्म, उनमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो जो नए फॉर्म भरोगे, तभी उसमें रिफ्लेक्ट होगा। यानी यूआरएन में गलती करी, कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फाइनल फॉर्म भरा, सबमिट कर दिया। अब यूआरएन में वो गलती दिखी हमें, तो हम यूआरएन में चेंज करने गए, जो एक बार ही अलाउड है। हमने चेंज किया, तो जो फॉर्म भरा था ना, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। आप समझ गए ना? आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, ठीक है? तो आप नेसेसरी चेंज करें, जो भी लगे, और आप अपने को रीलॉक भी कर सकते हैं। यानी एक बार जो एडिटिंग का फ़ायदा है, वो आप एक बार ही कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका यूआरएन। इसलिए ये कह रहे हैं कि ध्यान से भरना है इसको। अब मैं चला जाता हूँ इन तीनों चीज़ों पे जो यूआरएन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है आइडेंटिटी प्रोफाइल, एक है आधार और तीसरा है मैट्रिकुलेशन। सबसे पहले देखते हैं
आइडेंटिटी प्रोफाइल, फटाफट देखते हैं, ईज़ी पीज़ी चीज़ है, इसमें जो डाउट्स हैं मैं सीधे-सीधे बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है इसमें आइडेंटिटी प्रोफाइल के अंदर कि आपको अ, यहाँ से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आपको मिलेगी, आप वहाँ जाएँगे और आपको इस तरीके से साइड में दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी प्रोफाइल आप भर रहे हो और सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपका नाम भरना है। अब नाम में बहुत बच्चों का डाउट होता है स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मेबी सदर्न स्टेट्स दैट दे हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ नेम्स लाइक मिडल नेम भी होता है, लास्ट नेम भी होता है, फर्स्ट नेम भी होता है एंड समटाइम्स इट हैज़ अ मिसमैच आल्सो। तो यूपीएससी ने पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है? सबसे पहली चीज़ आपको भरना कैसे है? वीडियो रोक के यहाँ ध्यान से देख लेना। क्या है? 3 नेम हैं आपके, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। आपको ये 3 नाम भरने हैं। लेकिन होगा क्या कि आपका नाम हो सकता है मैट्रिकुलेशन में ना मैच कर रहा हो। यानी आपने नाम चेंज भी किया हो, कुछ भी केस हो सकता है। उस केस में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से भरने के बाद, चाहे आपका अकेला 1 नाम हो, चाहे आपके 2 नाम हो, चाहे के 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भर देना। उसको भरने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि येस, दिस इज़ मैचिंग विथ माय 10th मार्कशीट और नो, इट इज़ नॉट मैचिंग विथ माय 10th मार्कशीट। 2 ही केस बनेंगे। दोनों केस में क्या यूपीएससी बोली है, अगर येस है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 10 की मार्कशीट में जो नाम, वही उधर नाम, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैच नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? आपको जो नेम चेंज का जो आपका गैजेट नोटिफ़िकेशन होता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आप नो पे क्लिक करें और नीचे आपको पूरा नाम खुल जाएगा कि आप वो जो डॉक्यूमेंट है, उसको अपलोड करना है। उसमें आपको कुछ ऐसे दिखेगा कि फुल नेम एज़ पर 10th मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट इज़ दिस एंड देन यू हैव टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट की खास बात ध्यान से देख लो। ये कौन-सा डॉक्यूमेंट है? नेम चेंज वाला। सबसे पहली चीज़, नेम चेंज, नेम अंडरस्कोर चेंज, ये होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट का नाम। तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए। यहाँ एक बात बोल देता हूँ, यूपीएससी ने इस साल जितने भी डॉक्यूमेंट भरने हैं, मैं उस पीडीएफ पे भी आऊँगा। जितने भी डॉक्यूमेंट भरने हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट के नाम के भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। वो मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और साइज़ भी दिया है, किस साइज़ का भरना है। तो यहाँ पे जो साइज़ है, वो 50 टू 300 केबी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को खोल के रखना, वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप अपलोड करने जा रहे होंगे, वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है, अदरवाइज़ भी दिया हुआ है। बट ये याद रखना, इस वीडियो को खोल के रख लो, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये आपको बेसिकली नेम चेंज के केस में डालना पड़ेगा। अगर नेम चेंज है तो, नहीं है तो गुड टू गो एंड यू कैन गो अहेड। इस तरीके से आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया। देन सेकंड थर्ड स्टेप आएगा इसमें आइडेंटिटी वाले में ही, वो आएगा कि आपको जेंडर भरना है, आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब चीज़ें भरना है। जो भी स्टार मार्क लगी हुई हैं, वो आपको कंपल्सरीली भरना होती हैं। तो आप उसको भर देना। इसको आप रोक सकते हो और आप इसको देख सकते हो कि क्या मुझे भरना पड़ेगा। ठीक है? देन नेक्स्ट पेज पे चले जाएँगे आप, रिव्यू एंड सबमिशन। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट लास्ट पेज पे। जब भी कोई स्टेप रहेगा, इस फॉर्म फिलिंग में पूरे के पूरे टाइम में, हमेशा लास्ट स्टेप होगा कि आप रिव्यू करें और सबमिट करें और आगे बढ़ें। हमेशा रहेगा। तो आप जब भी रिव्यू बटन पे दबाएँगे, तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा, आप एक-एक करके चेक करो, अपनी मार्कशीट से मिला लो, स्पेलिंग ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देन ओनली यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? यहाँ कर दिया अपन ने। अब मान लो आपको एडिट करना हो, तो एडिट का बटन रहेगा वहाँ। आप वो एडिट का बटन दबाओ, वहीं की वहीं चेंज करो एंड देन सबमिट करके आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर, मैंने एडिट नहीं किया, मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में चले गया। यानी यूआरएन के अंदर यूआरएन के अंदर जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है, उसको सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद आगे बढ़ गया। तो क्या होगा? क्या मैं उसे चेंज नहीं कर पाऊँगा? आप चेंज कर सकते हो। कब? जब आप फाइनल सबमिशन करने जा रहे होगे यूआरएन का। व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फाइनल सबमिशन ऑफ यूआरएन, बिफोर दैट यू विल गेट अ चांस टू एडिट एवरीथिंग दैट you have filled before it. After submission of the URN, you cannot change whatever we are discussing right now. That is identity, matriculation or Aadhaar. These things you cannot change. So I am telling again, yes, you can submit now, move to the next step, move to the next step, then final submission for URN. Before final submission, you can edit. Alright? I think I have made myself clear. अब ध्यान से देखो यहाँ, इस तरीके का दिखेगा सबमिट करने से पहले आइडेंटिटी वाला। ध्यान से देख लेना, वेरीफाई कर लेना एंड आगे बढ़ देना। नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपना मैट्रिकुलेशन वाला। ईज़ी पीज़ी स्टेप है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहेगा क्योंकि ये आपका 10th लेवल का बेसिकली मार्कशीट आपसे माँग रहे हैं। तो आपको क्या करना है मैट्रिकुलेशन बोर्ड में,
बहुत आसान है। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। पहली पहली चीज़ आपकी भर गई होगी। पहली चीज़ भरने के बाद आप सेकंड चीज़ पे जाएँगे मैट्रिकुलेशन बोर्ड डिटेल पे, और इसके अंदर क्या रहेगा, आप एक ऑप्शन पहले मिलेगा कि आप इंडिया के हैं या आउटसाइड इंडिया के हैं। देखो ज़्यादातर बच्चे इंडिया के ही होंगे। अगर आप आउटसाइड इंडिया के हैं तो बस उस ऑप्शन को क्लिक कर लेना एंड यू कैन गो अहेड। ऑलराइट? Nothing much is different. Just click that you are outside from India. Nothing much has to be changed. Then moving ahead. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके की 2 चीज़ें भरनी है कि मैट्रिकुलेशन बोर्ड का प्रोफाइल भरना है एंड आपको रिव्यू करना है और उसको फाइनल सबमिट करना है। ईज़ी पीज़ी। ओके? बस एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ वीडियो को रोकना और इसको देख लो कि आपकी 10th की मार्कशीट में से आपको ये चीज़ें भरनी है। ठीक है? तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। आगे जब ये भर लें आप, अगर आप आउटसाइड इंडिया हैं तो आपको ये सब चीज़ें भरनी होंगी, आप ये भर लें। भरने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई हैं, अगेन उन्होंने लिख के दी हैं कि आपको स्टेट भरना है, बोर्ड भरना है, पास आउट ईयर भरना है, ये सब चीज़ें भरना है जो 10th की मार्कशीट में रहता है। एंड देन भरने के बाद यू कैन गो अहेड एंड जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो ये है, अपलोड जो करना है वो ये है, ध्यान से देखना, 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, 50 टू 300 केबीज़। नाम क्या होना चाहिए उसका? बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट का क्या-क्या साइज़ रहेगा, क्या रहेगा, मैं उसका एक डॉक्यूमेंट है, शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल में। एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, वहाँ शेयर कर दूँगा, ठीक है? और इसका पीडीएफ होना चाहिए। ये आप करोगे, ठीक है? ये भरने के बाद आप अपलोड सर्टिफिकेट पे जाओगे, अपलोड कर दोगे, अपलोड होने के बाद आपका काम हो जाएगा। एक ईज़ी स्टेप आपको बताता हूँ, ठीक है? ईज़ी स्टेप ये है कि आप डिजिलॉकर से भी अपना 10th का मार्कशीट फेच कर सकते हैं। इफ यू बिलॉन्ग टू अ board or CBSE or somewhere where DigiLocker can access this, you can always click on this without doing anything. Directly you can fill the 10th marksheet. आप सीधा-सीधा इसको भर सकते हैं, फिर आप बाकी सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो मैट्रिकुलेशन में क्लियर हो गया, आप ऐसा करेंगे, एक्सेप्ट करेगा ये, एक्सेप्ट करने के बाद अगेन यू कैन बेसिकली सबमिट। सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। ये डिजिलॉकर का पूरा इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ वेरी ईजी। यू जस्ट पुट योर नंबर, नंबर डालने के बाद ओटीपी आता है, ओटीपी डालने के बाद आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक है? आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ आधार आईडी, फोटो आईडी प्रोफाइल। उसको देख लेते हैं, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस। ये है आपका आधार आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने आधार ऑप्ट नहीं किया, तो यूपीएससी क्या कह रही है? ध्यान से सुनना। आधार ऑप्ट करोगे, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? आधार या तो आप अपने आधार नंबर से ऑप्ट करोगे या वर्चुअल आईडी से करोगे। वर्चुअल आईडी 16 नंबर की होती है, आधार 12 नंबर का होता है। आप दोनों में से कोई एक डालोगे, ये रहे 2 ऑप्शंस, आप दोनों में से कोई एक डालोगे और आपका काम बढ़ जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आधार का ओटीपी आता है, ओटीपी सबमिट करो, ओटीपी सबमिट करने के बाद बोलता है येस, वेरीफाई कर दिया, डन, आपका आधार हो गया अपडेट। लेकिन अगर आप आधार के लिए ऑप्ट नहीं करते हो तो क्या होता है? देखो, चूज़ आधार हो गया, एंटरिंग आधार डिटेल हो गया, गेट आधार ओटीपी हो गया, 12 डिजिट हो गया या 16 डिजिट का वीआईबी हो गया, वीआईडी नंबर हो गया। ये सब करने के बाद आपका सबमिशन हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है, अगर आप आधार चूज़ नहीं करते हो तो क्या यूपीएससी कह रही है, इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार, then you have to appear at the exam hall 1 hour before the exam। यूजुअली इंस्ट्रक्शन क्या है? 30 मिनट के इंस्ट्रक्शन है, लेकिन बोल रहे हैं अगर आधार आपने नहीं दिया प्लीज 1 घंटे पहले आइए। आई बिलीव देयर माइट बी 2 लाइन्स। Most people will submit their Aadhars, they will verify it, Aadhaar authentication, they will opt for it, but some people will not opt for it and they will be having a separate verification line or authentication line. I believe that because the process will be different. They will manually check it or they will do something. So I will again suggest, if you have Aadhaar, use VID and submit it. If you are afraid of privacy, use VID. Generate your virtual ID and then submit it. Don't use your Aadhaar number if you are at all afraid. So this is important, the Aadhaar ID. And remember, whenever you upload this ID, it is suggested that keep this ID in original form with you whenever you are appearing for any stage. If you are appearing for prelims, mains or interview, any stage, this ID will be applicable and you have to present it in original form. Please remember, original form, no virtual, nothing, original form. All right. So you have to go there. And again, there will be again a size and a upload. So you have to upload your Aadhaar in what size? You have to upload in 20 to 200 KB. यहाँ size change हो गया, 20 to 200 KB हो गया। एंड आईडी कार्ड, आईडी अंडरस्कोर
card in. Excuse me, you don't have to upload your Aadhaar. You have to basically upload the other photo ID that you are opting for. You don't have to upload your Aadhaar. As far as I know, you don't have to upload your Aadhaar. You just need to submit and generate OTP, and you can basically get done with it. But alternate ID, if you are choosing, then you have to upload. So there is another benefit if you are opting for Aadhaar. You don't have to upload your ID. देन रिव्यू एंड सबमिशन, अगेन सेम स्टेप, रिव्यू करो, सबमिट करो, इस तरीके से आपको दिखेगा, रिव्यू करेंगे, आप सबमिट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप जो है वो बेसिकली आपका है यूआरएन का फाइनल सबमिशन। यानी ये तीन चीजें भरने के बाद आपका यूआरएन का जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा फाइनल सबमिट। यहां मैं आपको बोलूंगा थोड़ा रुकना, रुकने के बाद क्या करना, सारे के सारे तीन स्टेप का सारा डिटेल वेरीफाई करना, 2 बार किसी और से कराना, 1 बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइड में रखना और उनको मैच कराना, सो दैट की गलती ना हो। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई नाम में डाउट आता है, कहीं भी डाउट आता है, मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल रहा हूं, मैं जाना, मैसेज करना, आई विल पर्सनली रिप्लाई। ऑलराइट, एनी डाउट बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ यूआरएन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूआरएन you cannot edit multiple times, only once you can edit. I hope I had made myself very clear. So this is it for URN. We will move to the next step, that is the common application form. जैसे ही आपने यूआरएन को रजिस्टर किया, उसको फाइनल सबमिट किया, देन आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर जा सकते हैं। देखिए, एक बार आपकी यूआरएन प्रोफाइल बनने के बाद आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और उसको फिल करना चालू करेंगे। यहाँ बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर यूआरएन को तो एक बार एडिट कर सकते हैं, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को कितनी बार एडिट कर सकते हैं, कब कब एडिट कर सकते हैं, कैसे एडिट होगा, कैसे उसको हम चेंज करेंगे? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज, ध्यान से सुनना। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप तब तब एडिट कर सकते हैं जब जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुना कि नहीं? जैसे अभी यूपीएससी सीएससी आया, फॉर्म आया, तो उस फॉर्म के पास जब जाओगे आप अप्लाई करने के लिए, तब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा का पूरा दोबारा देखेंगे, मैंडेटरीली देखेंगे, और अगर एडिटिंग रिक्वायर्ड होगी तो एडिट भी करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट दीजिए। देखिए, अब आ जाते हैं अपन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल में चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर नेमली 10 चीजें हैं। खुद यूपीएससी ने अपने डॉक्यूमेंट में बताया है कि देर आर 10 थिंग्स। वो क्या है, फटाफट नाम लेता हूं। एक है पर्सनल प्रोफाइल, एक है पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, इसके बाद है आपका एड्रेस, एड्रेस के बाद है आपका एजुकेशनल प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल के बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, एंड आफ्टरवर्ड्स अचीवमेंट, प्रीवियस एग्जाम, फोटो एंड सिग्नेचर। ये 10 चीजें हैं। क्विकली इनसे गो थ्रू करते हैं। इनमें 2-4 टेक्निकल एंड क्रिटिकल चीजें हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्पेशली सोशल कैटेगरी वाले में है, तो फटाफट उनको देख लेते हैं। हाँ, फोटो और सिग्नेचर में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, मैं वो भी आपका क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, जो चीज आपको जब जरूरत पड़े मैं टाइम स्टैम्प डालूंगा, उस टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप अपना फॉर्म भरते टाइम देखते रहना। आइए चलते हैं हम सबसे पहले पहली चीज पर। लेकिन उससे पहले आगे देखते हैं, आगे यूपीएससी क्या कह रहा है। वंस यू कंप्लीट योर CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, you will be directed to the dashboard where you are ready to apply for the particular exam. So this is the first time that you are creating URN. Then you will be filling the CAF. Then after filling the CAF, you will be directed for the application form. आगे यूपीएससी क्या कहता है कि जब आप अप्लाई करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान से देखो, यहाँ एक चीज आएगी जिसको बोलेंगे ये लोग लॉक एग्जामिनेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, लॉक CAF। यहां मैं बनाता हूं कुछ ताले। देखिए, यहां कुछ ताले बनाता हूं। एक ताला है जो कि मेरा ताला है, ऐसे ही बनाता हूं मैं, जो कि है हम कहते हैं यूआरएन। दूसरा ताला है, दूसरा लॉक है, जिसको हम कहते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा ताला है, तीसरी जो चीज है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी पर्टिकुलर फॉर्म। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? CAPF हो सकता है, CAC हो सकता है, फॉरेस्ट सर्विस है, या और कोई एग्जाम हो सकता है। ये चीज आपकी साल दर साल आती रहेगी, नए नए एग्जाम्स आते रहेंगे। जब इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप भरने जाएंगे, तो ये जो CAF जो आप अभी भर रहे हैं, उसको बार बार वो बोलेगा कि इसे लॉक करो। आप हर एग्जाम के फॉर्म के एप्लीकेशन से पहले वो लॉक करने के लिए बोलेगा। कैसे बोलेगा? ध्यान से देखो,
इस तरीके से लॉक करने के लिए बोलेगा। जब भी आप उस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए जाएँगे, जैसे ये लिखा है सिविल सर्विसेज़ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2026, ध्यान से देखो 2026 forest service examination, you are applying for it, then it will say what, that this is your universal registration, जो हमने अभी देखा, ये हो जाएगा ग्रीन लॉक। इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार ही चेंज अलाउड है, वो कर लेना अगर करना हो। ये जैसे ही आप नीचे देखोगे फिर क्या दिखेगा आपको, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंडेटरली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंडेटरली जो यूपीएससी ने यहाँ लिखा हुआ है, ओनली आफ्टर यू हैव व्यूड, ओनली आफ्टर यू हैव व्यूड ऑल द प्रोफाइल मॉड्यूल्स एंड चेक्ड द कंसेंट बॉक्स गिवन बिलो, ये सारे जो मॉड्यूल आएंगे इनको आपको फिर से देख देख के वेरीफाई करके फिर से लॉक करना पड़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एवरी न्यू फॉर्म एवरी ईयर विल आस्क यू टू अगेन रीचेक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। This year also, if you will fill the form again for some reason, I will not recommend it. But if you fill it again, then again it will ask you to lock the common application form. लेकिन आपने अगर एक बार लॉक कर दिया, जैसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए आपने अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉक कर दिया और आप भरने लग गए वो फॉर्म, तो फिर वो फॉर्म चेंज नहीं कर सकते आप। भले ही आप वेबसाइट पे चेंज करोगे, लेकिन उस फॉर्म के लिए वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अभी भी कोई डाउट हो, अगेन टेलीग्राम है, लिंक है, प्लीज सेंड अ टेक्स्ट। आई एम मेकिंग इट क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, एक एक प्रोफाइल देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रोफाइल जो आती है इसके अंदर, वो आती है आपका पर्सनल पर्सनल प्रोफाइल। अब हम पर्सनल प्रोफाइल को देखते हैं। पर्सनल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आता है। पर्सनल प्रोफाइल बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको क्या करना है, इसमें बताना है आप कहाँ के सिटीजन हो, सो एंड सो फोर्थ, मैरिटल स्टेटस, जो भी आपको देखना है आप वीडियो रोककर देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको भरनी है। नेशनैलिटी भरनी है, माइनॉरिटी स्टेटस भरना है, आपको मदर टंग भरनी है, स्टेट डोमिसाइल, ये सब चीज़ें भरनी है। इंडिया के अंदर हो बाहर हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ऑप्शनल एक चीज़ मिलेगी आपको कि डिजिटल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भर दो, व्हाट्सएप नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल, अल्टरनेट फ़ोन नंबर। आई वुड रिकमेंड कि भर दो, क्योंकि कभी-कभी होता है हमसे हमारा नंबर छूट जाए, तो एटलीस्ट नोटिफ़िकेशन इन पर आ जाएँ। तो ये ज़रूर भर देना ताकि नोटिफ़िकेशन आ सकें। ऑप्शनल है, आपकी इच्छा नहीं है मत भरना। देन आप देखेंगे अगेन रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा और आप सबमिट कर दो। ये आपका नेक्स्ट प्रोफ़ाइल पे चले जाएँगे, दैट इज़ पेरेंट्स प्रोफ़ाइल। पेरेंट्स की प्रोफ़ाइल में क्या है? पेरेंट्स की प्रोफ़ाइल में आप देखेंगे तो सिंपल सी चीज़ है जो आपकी प्रोफ़ाइल में था। अगेन पेरेंट्स की प्रोफ़ाइल में आपको भरना है, पेरेंट्स का नाम फेच हो जाएगा वहाँ से। फेच होने के बाद, क्योंकि आपने ऑलरेडी भर रखा है, आपको भरना है कि वो अलाइव हैं या डिसीज़्ड हैं। दोनों पेरेंट्स के लिए आपको सेम चीज़ भरनी है। उनकी इनकम भरनी है, जो भी उनकी इनकम है, आपको वो भरनी है। फैमिली इनकम नहीं भरनी है, कोई इनकम नहीं भरनी है, उनकी इनकम क्या है। मदर की इनकम क्या है, मदर की इनकम भरो। फादर की इनकम क्या है, फादर की इनकम भरो। अगर कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है तो आप उनसे पूछो कि कितनी है। वो सैलरीड हैं तो उनकी सैलरी से पता करो, वो आईटीआर भरते होंगे। अगर फार्मर हैं, मदर हाउस मेकर हैं तो ज़ीरो कर दो। तो आपको उस तरीके से ये इनकम भरनी है। आप अपने सर्टिफ़िकेट्स के पीछे मत जाना कि मेरे फैमिली का इनकम सर्टिफ़िकेट इतना है तो क्या मुझे वो भरना है? फैमिली का तो पूछा नहीं है, उसने फादर का पूछा है। आपको फादर का इनकम भरना है। फादर की इनकम कितनी होती है, वो आपको पता चलेगा फादर से बात करके कि उनकी कितनी इनकम है, वो आप यहाँ भरना। आप भरोगे फादर का और मदर का, दोनों का ही सेम चीज़ आपको ये भरना है। भरने के बाद आप इसको अगेन रिव्यू करोगे एंड सबमिट करोगे और आप अपनी कैटेगरी प्रोफ़ाइल पे चले जाओगे। अब कैटेगरी प्रोफ़ाइल के अंदर क्या आता है? कैटेगरी प्रोफ़ाइल थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट, क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, because many of you must be availing the benefits of the reservation, whether you belong to let's say SC category, ST category, EWS और OBC category, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको भरना है। ध्यान से इसको देखना, बहुत ध्यान से देखना, बच्चों के बहुत डाउट्स हैं। एक कॉमन मैं आपको फीचर बता देता हूँ। कॉमन फीचर क्या है, ये एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। किस लेवल का एग्ज़ाम है? याद रखना, दिस इज़ अ सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम। So in central level exam, everything will be applicable according to the formats of the central government, formats of the central government। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने जाना है, स्पेशली ईडब्ल्यूएस के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सबके लिए मैं बोलूँगा, स्पेशली ईडब्ल्यूएस के लिए याद रखना कि आपको सेंटर के लिए बनवाना है, स्टेट के लिए नहीं बनवाना, क्योंकि वहाँ क्राइटेरिया अलग होता है। स्टेट का क्राइटेरिया अलग होता है, सेंटर का अलग होता है, बहुत सारे स्टेट्स में, कहीं सेम भी हो सकता है। तो आप ज़रूर देखना कि मैं सेंटर वाला बनवा रहा हूँ कि नहीं, यहाँ सेंटर वाला ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखना, सोशल कैटेगरी में कुछ नहीं होगा।
आपको अगेन एक टिक मार्क करके आगे बढ़ना होगा। टिक मार्क करेंगे, फिर आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। अब कम्युनिटी सेलेक्ट करते टाइम आपको ये कम्युनिटी दिखेंगी, कौन-कौन सी? आपको दिखेगा ईदर यू विल बी अनरिजर्व्ड, तो आप तो मूव ऑन कर जाएँगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस होगा, शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा। यहीं आपको सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपसे नीचे पूछेगा डिक्लेरेशन एग्रीमेंट। आप डिक्लेयर करेंगे, टिक करेंगे, देन आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जैसे आप अगर एससी कैटेगरी में हैं, तो आपको ये चीज़ें भरनी पड़ेंगी। क्या-क्या चीज़ें भरनी पड़ेंगी? आप वीडियो रोक कर यहाँ देख सकते हैं। ये सर्टिफ़िकेट का नंबर भरना पड़ेगा, जो सर्टिफ़िकेट के ऊपर रहता है सर्टिफ़िकेट नंबर। देन आपको स्टेट भरना पड़ेगा जहाँ से वो इश्यू हुआ है, ऑफिस भरना पड़ेगा, डेजिग्नेशन भरना पड़ेगा अथॉरिटी का, देन डेट, रिलीजन, नेम ऑफ कास्ट, सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर। अब ये सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर क्या है? ये एक पेज है जिसका लिंक मैं नीचे डलवा दूँगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। इसमें तीनों लिस्ट दी हुई हैं। सेंट्रल लिस्ट फॉर एससी एसटी कैटेगरी, सेंट्रल लिस्ट फॉर एससी कैटेगरी, सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी कैटेगरी। इसको आप खोलेंगे, इसको खोलते ही साथ आपको आपकी जो कास्ट है उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इसमें अपना वो नंबर जो है, जैसे ये नंबर है ना, बिहार के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। जो भी नंबर है सेंट्रल लिस्ट में आपको बेसिकली डाल देना है। ठीक है? जैसे ही आप डालेंगे, ये इस लिस्ट में से ये मैं आपको पेज शेयर कर दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये डालने के बाद आपको जाना है नेक्स्ट। अब भरने के बाद आप जाएँगे, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि रिलीजन कौन-सा है और किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, और आप यहाँ पे अ, अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट किस टाइप से अपलोड करना है मैं बता देता हूँ आपको एक बारी। देखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम ध्यान रखना कि आपका जो डॉक्यूमेंट का नेम होगा वो होगा कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। क्या होगा? कास्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। एंड या फिर अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, अगर डिजी लॉकर पर यही कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो आप वहां से फेच कर लेना। कहाँ से फेच करोगे? डिजी लॉकर से। अगर नहीं है तो आप ये सब चीज़ें भरेंगे। अगेन एसटी के लिए भी वो सेंट्रल लिस्ट जो मैंने आपको लिंक दूँगा, वहाँ से आप बेसिकली देख सकते हैं कौन-सा नंबर आता है, वो नंबर आपको भरना पड़ेगा। नंबर भरने के बाद एससी, एसटी, देन आ जाते हैं ओबीसी के ऊपर। ओबीसी में भी आपको सेम चीज़ करनी है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप हैं तो आप को आगे भरना पड़ेगा। येस करेंगे तो टिक करके आगे बढ़ जाएँगे, नो करेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। सर्टिफिकेट का नंबर भरना पड़ेगा, ऑफिस, डेजिग्नेशन, स्टेट, एड्रेस, डेट ऑफ इश्यू, फादर की सर्विस, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें भरनी पड़ती हैं। नेम, कास्ट, कम्युनिटी उसके हिसाब से, और सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर। तो आपको सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट नाम का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जब आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, और उसका साइज़ क्या होगा डॉक्यूमेंट का? साइज़ रहेगा 50 केबी टू 300 केबी। ये साइज़ के जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए मैं एक आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊँगा, उसमें सबकी एक तरीके से टेबल बनी हुई है। तो वहाँ से आप सीधा-सीधा देख लेना, मैं 2 मिनट में आपको दिखाऊँगा। जब ये आप भर लेंगे और ईडब्ल्यूएस पे जाएँगे, तो ईडब्ल्यूएस में अगेन आपको सेंटर का सर्टिफ़िकेट नंबर भरना है, बाकी सारी चीज़ें आपको सेंटर के हिसाब से भरनी है। अगेन इसमें जो नाम, ध्यान देना, नाम जो है वो आपको अगेन रखना क्या है? कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफ़िकेट। इसमें नहीं आएगा ईडब्ल्यूएस अंडरस्कोर सर्टिफ़िकेट, नहीं आएगा। क्या आएगा? में आएगा कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। कास्ट का सी क्या है? स्मॉल है। ये भी डाउट आएगा बच्चों का, कास्ट का सी स्मॉल है। यहाँ आप इस डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं एक जगह टेलीग्राम चैनल पे डालूँगा, और उस टेलीग्राम चैनल से आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, इस वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। वहाँ आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके डाउट मैं वहीं क्लियर कर दूँगा। आगे चलते हैं। जैसे ही आप ये फ़िल करेंगे, मैं एक बारी आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका जो यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है। नोटिफिकेशन कहता है ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कहता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए क्या कहता है। ओबीसी के लिए कहता है कि आपको इनकम जो दिखानी है वो आपको फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, यानी कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो इश्यू होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1/4/2025, 1/4/2025 के बाद, ऑन और आफ्टर, यानी कि 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद इश्यू होना चाहिए, और नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज द 24th फरवरी, यानी 1 अप्रैल 25 के बाद या इस दिन, और
24 फरवरी से पहले का होना चाहिए क्लोजिंग डेट, बिफोर नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट, यानी 24 को भी बनवा के आप सबमिट करा सकते हो या 23 को करा सकते हो। यानी 24 फरवरी और 1 अप्रैल 25 के बीच का ये 26 की डेट है, ठीक है? ये रह गया आपका ओबीसी के लिए। अब ओबीसी के बाद आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको अगेन वही 1 अप्रैल के बाद और 24 फरवरी से 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के बाद 24 फरवरी के पहले का होना चाहिए और 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर का आपका उसमें इनकम लगेगा। ध्यान से इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में। देन आफ्टर यू सबमिट दीज़ सर्टिफिकेट्स यू विल अगेन रिव्यू। रिव्यू के बाद आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आप जाओगे डिसेबिलिटी प्रोफाइल पर। अगर यहाँ आपका डिसेबिलिटी का कोई मामला नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो और इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो स्पेशली जो लोग अवेल करना चाहते हैं इसको उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। वीडियो में स्टैम्प दिया हुआ है। तो डिसेबिलिटी प्रोफाइल में आपको क्या भरना है, आप अगेन यहाँ चालू करेंगे भरना और 40% से अगर ऊपर है तो आप उस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे यस नो में। और रिस्पॉन्स करने के बाद आप आगे देखेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपको यस चूज़ करने के बाद भरना है कि कितना परसेंटेज है और सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, डेजिग्नेशन अथॉरिटी का क्या है, ऑफिस क्या है, स्टेट ड्यूटी क्या है, एड्रेस क्या है, ये आपको भरना है। आप रोक कर इसको देख सकते हैं अच्छे से। और डिसेबिलिटी टाइप एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, ये आपको डिटेल बेसिकली यहाँ भरनी होती है और आपको ये अपलोड करना होता है पीडीएफ फॉर्मेट में और 50 केबी से 300 केबी का होना चाहिए और फाइल का नेम होना चाहिए डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको और कुछ क्वेश्चंस निकल के सामने आएंगे कि आप जो हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, हैविंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, ये आप यस नो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको और सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। और सारी चीज़ें जैसे क्या भरनी पड़ेंगी, अगर नो भरेंगे आप 40% से नीचे नहीं है तो कितना परसेंटेज है, क्या है, और फिर उसमें आपको और येस और नो क्वेश्चन आएँगे। यूडीआईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आपको उसके लिए येस नो भरना पड़ेगा। ये सारी डिटेल में आप इसको डॉक्यूमेंट को देख लेना। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कनेक्ट करना। इसके बाद जैसे ही आप इसको भरेंगे डिसेबिलिटी का, इसके बाद आप जाएँगे डायरेक्टली टुवर्ड्स द एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट इज़ वेरी ईज़ी। यू हैव टू फिल योर एड्रेस एंड योर फादर्स एड्रेस एंड योर मदर्स एड्रेस। सिमिलर है तीनों को आप, क्योंकि आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो परमानेंट है, फादर भी वहीं रहते हैं, मदर भी वहीं रहते हैं, तो ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर अलग-अलग भी हैं, तो आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। कुछ मैंडेटरी फ़ील्ड रहेंगी, कुछ ऑप्शनल फ़ील्ड रहेंगी, तो उसको आप उसके हिसाब से देख लेना। एड्रेस में ज़्यादा कुछ ऐसा इश्यू नहीं है, इट्स अ सिंपल स्टेप टू फॉलो। यू कैन फिल योर एड्रेस एंड देन यू कैन मूव अहेड। आफ्टर फिलिंग द एड्रेस you will go for important part, that is educational profile module। एजुकेशनल प्रोफाइल मॉड्यूल में एक खास बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए कई बच्चों के साथ क्या है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के चिंतित रहते हैं कि वो फाइनल ईयर में हैं, उन्होंने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया, या उनका फाइनल ईयर का एग्जाम अभी होना है और मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इंटर्नशिप नहीं करी है। तो सबके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि टिल इंटरव्यू you can fetch and generate that or present that document to the यूपीएससी। ध्यान से सुनना, आप इंटरव्यू स्टेज तक उस चीज को पा सकते हैं और यूपीएससी क्लियरली कहता है कि इफ यू इंटेंड टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम और आप हैव अपीयर्ड and you expect that you will pass and will be eligible for this exam, then you can appear for this exam। but आपको जो है इंटरव्यू के टाइम पे आपको इसको बेसिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। इंटरव्यू के पर्सनली टेस्ट से पहले इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मेडिकल वालों के लिए क्या है, अगर इंटर्नशिप नहीं है तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली अपने जो अथॉरिटी है उससे इशू करवाओगे कि यस यू हैव पास्ड द फाइनल एग्जाम एंड आप जो है इंटर्नशिप करें, मतलब आपने फाइनल एग्जाम पास कर लिया है और इंटरव्यू से पहले आप अपनी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लाकर यूपीएससी को दे देंगे। बेसिकली आपको ये बताना है मेडिकल वालों को कि मैंने फाइनल एग्जाम पास कर लिया है और मैं दे दूंगा आपको डिग्री। ठीक है, ये रहता है बेसिकली मेडिकल वालों के लिए। नोट 4 आप पढ़ लेना पेज नंबर 14 पे, अगर आपको और ज़्यादा डाउट हो। मैंने सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आपको समझा दिया है। इंटरव्यू के टाइम पे बेसिकली आपको इसकी चिंता करनी है, अभी नहीं करनी है। अब कई लोग बोलते हैं कि सीजीपीए वगैरह मैं क्या करूँ? आप वहाँ पे जब फॉर्म भरो तब आप वहाँ खाली छोड़ देना, निल छोड़ सकते हो आप। ए एज़ फार एज़ आई नो, ठीक है? आप कोई नंबर मत डालना, गलत नंबर मत डालना। आप निल खाली छोड़ देना।
ठीक है? अगर मान लो वो उसमें इश्यू आता है, दिक्कत आती है, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना, टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्ट करना और वहाँ से आपको मैं डाउट रिज़ॉल्व कर दूँगा, ठीक है? जैसे ही आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आप पहुँचेंगे नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ आफ्टर फिलिंग एजुकेशन अ अ, आपको सबसे पहले इंडिया और आउटसाइड का बताना है कि मैं इंडिया में पढ़ा हूँ कि बाहर पढ़ा हूँ। उसको बताने के बाद आप 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें भरेंगे और इसमें आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। कितना आपका मार्क्स है, बोर्ड कौन-सा है, सर्टिफ़िकेट का नंबर क्या है, तो आप ये बड़े ध्यान से भरना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड आप परसेंट सीजीपीए में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप ध्यान रखें कि एक रूल होता है जनरल कि आपका जो सीजीपीए है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना है उसमें ऑप्शन रहता है कि आप सीजीपीए चूज़ कर सकते हो, आप भर सकते हो उसको। इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ओवरऑल आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप इसको भरेंगे, सारा का सारा डालने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ ईज़ी थिंग टू डू। वन्स यू आर डन, देन यू कैन अगेन गो फॉर रिव्यू, सबमिट एंड मूव टू द नेक्स्ट दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो वेरी straightforward and easy, nothing very suspicious in it, that you have to fill where you have worked, what was your monthly income, it was temporary or permanent, whatever kind of job it was. They will not ask you for any certificate. I don't see any certificate if they are asking. And if you have anything other experience, I would recommend that you fill it. The more experience you will fill it, it will be better, that they can judge you better. So you can basically fill these forms and again submit, review, and you can move ahead to the next step. The next step is achievements. This is very important, and it creates a lot of confusion among students. The confusion is that, sir, once we fill this, will be would we be allow, हम बाद में अलाउ होंगे क्या इसको एडिट करने के लिए? क्या ये अभी भर दिया, जो भर दिया वही फाइनल हो जाएगा? देखिए, लास्ट ईयर भी ये भरवाया गया था। लास्ट ईयर भी ऐसा था कि ये जब इंटरव्यू आया, तब हम चेंज कर पाए इसको। वो आराम से चेंज कर पाए थे इंटरव्यू के टाइम पर और इसको यूपीएससी ने अलाउ किया था। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूपीएससी ने अपने नोटिफ़िकेशन में क्या इस बार उसी चीज़ को फ़ॉलो किया है कि नहीं। देखिए, यूपीएससी ने इस बार भी यही बोला है कि यस, वन्स यू क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जामिनेशन, यू विल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, basis of earlier examination, marital status, recommendation is passed, parental detail, debarment information, attempt information, EWS annexure, a socio-economic questionnaire, whichever is applicable, and submit their application. Uh, I will remind you this much, that the achievement page will be able to edit once you qualify for mains. Believe me, don't fall for this that you are filling this right now in great detail, getting troubled by it. Don't bother. You will be able to edit it later on. It has happened earlier, it will happen this time also. So in achievement section, you need not to worry. You can fill whatever you want to fill and you can go ahead. So you fill your achievements in these sections. I know many of you will have doubt regarding this, but please don't treat this doubt as the major doubt, because this should be easy for you, because when you will appear for interview, you will be allowed to fill it again. All right. I have made myself clear. But still, if you want to fill, you can fill. If you have doubt, please contact the Telegram channel. I'll create a video also about it, that your how to fill your achievement section, basically achievement section. On this profile, uh, you can fill your achievements like prizes, medal, positions, other extracurricular activities, sports, एनसीसी। इनमें थोड़ा-थोड़ा भरना होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। ठीक है? तो इसको भरने के बाद आप जब पहुँचोगे, सीधा-सीधा नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल। यहाँ बहुत बड़ा डाउट बच्चों को आता है कि सर मेरे पास रोल नंबर नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे याद नहीं है कि मैं किस एग्जाम में अपियर किया था। आई विल गिव यू अ थंब रूल, वट एवर यू रिमेंबर यू फिल इट। वट एवर, लेट्स से यू रिमेंबर द एग्जाम, you remember the year, so fill it. If not, leave it. And if you don't remember the roll number, the UPSC itself says that if you don't remember the roll number, please fill 0000000 in that section. So please don't create unnecessary hurdle for yourself, that sir, if I don't remember and I don't fill, what will happen? Nothing will happen. Nobody is going to do a case against you. Nobody is going to do like that. Whatever exams you remember, past 2 years, 1 year, you fill them. Don't fill 10 exams which you have appeared for. No need. No need to fill. Many students get really confused about it.
How many of the exam you remember, you fill it and then move on. All right. There is nothing called mandatory that you have to fill all the exam without fail. It's not like that. So you can directly go and you can add on, keep on adding the exams and fill it and then again review and submit it. All right. This is not very critical, by the way. This is not very critical. You just need to submit whatever information you have. After this, please, it is very important that you fill your photograph, your signature really, really well. Why? Because this time UPSC has introduced the authentication method, the face authentication method at the center. And UPSC has said that if you are not opting for Aadhaar, you are opting for Aadhaar, well and good, reach 30 minutes before the exam and you will be authenticated, face authenticated. If you are if you are not opting for Aadhaar, then UPSC has said that you will be recommended to reach the exam center 1 hour before the exam. And also, on these grounds, your form can be rejected also. So please look at this really, really, really closely. So what do you have to do? You have to upload a photograph of what size? You have to upload a photograph in JPG format, 20 kb and 200 kb. First rule. Second rule, it should be clear, recent and show your full face. How many days recent? How many year recent? Months recent? Hours recent? What should I do, sir? It should be recent. Recent meaning at least 10 month, a month, 2 months, 10 days, 15 days old. At least. It should not be 10-year old. लाइक 10 साल पुराना फोटो डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप रिसेंट फोटो डालो, क्लियर हो और आपका पूरा फेस दिख रहा हो उसमें. और किस तरीके से दिख रहा हो, ये कह रहे हैं कि आपका फेस जो है वो एटलीस्ट 75 विजिबल होना चाहिए. आई कैन से 100% that you might not have such photograph with yourself where your 75% face is visible on the photograph. So go and get your photograph captured. Simple advice, go and get a photograph. Then what kind of photograph? As an example, UPSC has given. So UPSC has given this. See, this looks such a nice photograph, but this is rejected. Why? 3/4 face is not there. What kind of photograph is accepted? This kind. Your photo should have your face, 3/4 and more. All right. So this will be accepted. Then these all will be rejected, small, ulta, blurred and everything, and this will be rejected. Then this will be accepted. So what UPSC is saying, it is giving you a table in which what you should not do, you should not have a photograph with dark background, eyes hidden, आंखें छुपी हुई हैं. यूनिफॉर्म के अंदर भी फोटोग्राफ अपलोड नहीं करना है. आपने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और फोटोग्राफ अपलोड कर दिया, नहीं करना है. देन डार्क ग्लासेस में नहीं करना है, कलर्ड ग्लासेस में नहीं, सेशन में आपको फोटो नहीं डालना है. शेडोज नहीं आनी चाहिए चेहरे पर और बैकग्राउंड पर. आईज जो है वो कवर्ड नहीं होनी चाहिए बालों से, और ग्लेयर नहीं आना चाहिए आपके आई ग्लासेस के थ्रू. ग्लेयर नहीं आना चाहिए. आई ग्लासेस आप पहन सकते हो नॉर्मल. फोटोग्राफ जो है साइन माइन नहीं करना है, ऑटोग्राफ करके और फिर फोटोग्राफ अपलोड नहीं करना है. क्या करना है? 20 से 200 केबी के बीच का जेपीजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ, जिसमें 3/4 या 75% आपका सुंदर चेहरा दिख रहा हो. अब एक चीज़ मैं आपके आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसा दाढ़ी बढ़ा के फ़ोटो निकलवा लें, फिर इंटरव्यू में दाढ़ी कटा के जाना पड़े, या पहले अभी दाढ़ी कटाई हुई हो, इंटरव्यू में दाढ़ी बना के जाना पड़े. अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को सारी स्टेजेस के लिए सेम रखने की कोशिश करना. यानी क्लीन शेव अगर आप जाना चाहते हैं इंटरव्यू में, तो प्लीज़ क्लीन शेव ही प्रीलिम्स के टाइम पे डालना. बाद में ये डाउट क्लियरिंग और सेशन और ये सब एक दूसरे के पीछे भागने की आप बिल्कुल भी परेशानी अपने मोल ना लें. यानी क्लीन जो फोटोग्राफ आप एक इंटरव्यूअर को दिखाना चाहते हैं यूपीएससी के, वही आप अपलोड करेंगे. क्लीन शेव, बाल कटे हुए, वट एवर यू वॉन्ट, प्लीज डू इट. Have that haircut, that beard which you want to be presented in interview, and get a photograph 75% of your face and then upload it 20 to 200 kb and you can basically go for it. Eyes जो है वो क्लियर दिखनी चाहिए, एक्सप्रेशन कुछ नहीं होना चाहिए, हंसना, स्मर्क करना, भौहें ऊपर करना, ये सब आपको नहीं करना है. ये सब करने के बाद आप लाइव फोटोग्राफ पे चले जाएंगे. अब लाइव फोटोग्राफ खींचने के दो तरीके हैं. एक तरीका है जिस कंप्यूटर से आप फिल कर रहे हैं, मोबाइल से फिल कर रहे हैं, उसके वेब कैम से आप सीधा सीधा सेल्फी लेके डालेंगे. अदरवाइज यू विल बी गिवन अ क्यूआर कोड. उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने फोन से आप फोटो खींच के उसको डाल सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आर एच एस इक्वल्स, यहाँ क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड इक्वल्स आर एच एस इक्वल एल एच एस वाला रूल लगेगा. यानी कि आपने जो फोटोग्राफ
जो फ़ोटोग्राफ अपलोड किया था ऊपर और जो आप अभी फ़ोटो खींच रहे हो उसमें मैच होना चाहिए। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो कि जो आप फ़ोटो खींचो अच्छी लाइट में खींचना, व्हाइट बैकग्राउंड रखना और सीधे-सीधे सामने खड़े हो जाना, 3/4 वाला रूल अपना लेना, सामने खड़े होके फ़ोटो खींच लेना, अपलोड कर देना। वो आपकी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है, जो आप ऑब्वियसली अभी खिंचाने वाले हो, उससे मैच कर जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि सर मैं सेल्फ़ी दाएँ हाथ से लूँ कि बाएँ हाथ से लूँ? ये सब डाउट्स नहीं आने चाहिए। आप सामने रखना या किसी से बोल देना क्यूआर कोड निकलवा के कि आप मेरा एक फ़ोटो खींच दो, जिसमें मैं 75% दिखूँ, क्लियर मेरा चेहरा दिखे। 75% भी ज़रूरी नहीं है इसमें। It just should be clear and it should be matching with your passport size photograph. So have both of these photographs captured very recently so that you can upload. All right. It will be live, meaning when you are filling the form, then you only you have to capture. You cannot keep a photograph in your gallery and upload. That you cannot do. All right. So view photo में आप जाके आप देख भी सकते हो और अगेन ये मैच करना चाहिए आपके फोटो अपलोडेड से। एंड आप जब आप ये सब करोगे, करने के बाद आप सिग्नेचर पे आ जाओगे। अब सिग्नेचर में सबको पता है 3 सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो सर 3 सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं? मुझे ऐसे-ऐसे साइन करना है, मुझे ऐसे-ऐसे साइन करना है या मुझे एक साइन करना है, फिर अपलोड करना है, दूसरा साइन करना है, फिर अपलोड करना है, तीसरा साइन अपलोड करना है। इन सब कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, अभी क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है सबसे पहली चीज़, एक सिंगल इमेज के अंदर ब्लैक इंक से, काली इंक में इसलिए यूज कर रहा हूं, ये वाली इंक कौन सी, ब्लैक इंक से 3 टाइम्स वर्टिकली, एक के बाद एक के बाद एक, काली स्याही से, ब्लैक इंक से और सिंगल इमेज में क्लियर शार्प वेल लिट कंटेन एग्जैक्टली 3 सिग्नेचर्स, सिग्नेचर अरेंज्ड वर्टिकली प्रॉपरली ओरिएंटेड, अपसाइड डाउन टिल्टेड विल्टेड नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट 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 फॉरवर्ड में होनी चाहिए, ब्लैंक पेज पे होनी चाहिए, लाइन वाले पेज पे नहीं होने चाहिए। ओपन प्लेन व्हाइट पेपर, इस पे आपको करना है और इन्हें अपलोड अपलोड करना है। किस साइज में अपलोड करना है, 20 से 100 केबी और 350 टू 500 पिक्सल की इनकी डेंसिटी होनी चाहिए। ये आप एमएस पेंट में जाके एडिट कर सकते हैं। जब आप ये भरेंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो यहाँ आपको एग्जांपल मिल जाएगा किस तरीके का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इस तरीके का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है और 3 सिग्नेचर हैं। प्लीज एक डाउट बिल्कुल मत पूछना कि सर मेरा पहला सिग्नेचर जो है ना थोड़े दूसरे सिग्नेचर से थोड़ा सा अलग है, तीसरा सिग्नेचर जो है वो पहले सिग्नेचर से थोड़ा अलग है, बिल्कुल आइडेंटिकल कैसे आए सर? आप अपने फ्री फ्लो में 1 2 और 3 आप अपने फ्री फ्लो में सिग्नेचर करना, जैसे भी आए उसका एक फ़ोटोग्राफ लेना इस पर्टिकुलर नियम्स के हिसाब से और आप अपलोड कर देना। टेंशन फ्री रहना, ज़्यादा लोड मत लेना, अपने 3 सिग्नेचर फ्री हैंड से, ठीक है? कैपिटल-वैपिटल में मत नहीं लिखा जाता सिग्नेचर कि अपना कैपिटल में नाम लिख दिया, वो सब नहीं करना है, ऑलराइट? देन इस टाइप के सिग्नेचर नहीं करने की, हॉरिज़ॉन्टल लाइन में डाल दिए, ब्लू कलर के पेन से डाल दिए, नहीं डालना है, ब्लैक से डालना है। आई नो मेनी ऑफ यू विल डू दिस मिस्टेक, विल अपलोड ब्लू कलर के सिग्नेचर, ये नहीं डालना है, ऐसा इमोजी नहीं डालना है, ओके? तो आपको अपने सिग्नेचर ही डालना है, ओके? और आपने इसमें देखो ये तो अच्छे अपलोड हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? इसमें आपने स्पेसिंग नहीं दी है। स्पेसिंग देना अच्छे से, ठीक है? सिग्नेचर के बीच में। ब्लर नहीं करना है। ब्लर ना करने के बाद लाइन के पीछे नहीं और येलो के पीछे नहीं और वर्टिकल नहीं, किसी भी डिफरेंट तरीके से अपलोड नहीं करना है। आपको सही तरीके से अपलोड करना है। वन्स यू अपलोड दिस, यू विल बी डन विथ योर व्हाट? आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। अब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यू विल गो फॉर द एग्जामिनेशन। वेलकम टू द फॉर्म फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026। यहां से आपका फॉर्म भरना चालू होगा, जो एग्जाम के लिए भरा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को खोलोगे, जब आप इस अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे, जब आप किस पर क्लिक करोगे, अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे किसी पर्टिकुलर फॉर्म के, तब आपको खुलेगा ये लॉक करने का फीचर, जहां आपको अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉक करना पड़ेगा। तो यहां मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरें, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, आई शुड से CAF, जब आप भरें, URN के बाद वाली चीज, जब आप भरें इसके बाद आपका यूपीएससी का फॉर्म भरेगा, जो सीएससी का फॉर्म है, आईएएस का जो फॉर्म है, फिर भरेगा। इस फॉर्म को भरने से पहले, इस फॉर्म को भरने से पहले इस चीज को, सीएएफ को दोबारा से रिव्यू करना। कहाँ रिव्यू करोगे? यहाँ रिव्यू करना। कैसे रिव्यू करोगे? आप क्लिक करोगे अप्लाई के ऊपर, आपको विंडो खुलेगी, विंडो पे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ खुल जाएगी। इनमें आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये लॉक हो चुके होंगे, व्यू कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप व्यू कर पाओगे और व्यू करने के बाद साथ ही साथ आप इसको एडिट करोगे। एडिट करने के बाद आप यहाँ क्या करोगे? यहाँ आएगा आपको ऑप्शन लॉक करने का। क्या करने का आएगा?
लॉक करने का, लॉक करना और ये सब चीज़ें चेक कर लेना, ये 3 चीज़ें भी चेक कर लेना, फ़ोटो, कैंडिडेट का लाइव फ़ोटो, कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये सब चेक कर लेना, वर्टिकल अपने ऑर्डर में है कि नहीं, एंड देन प्रोसीड, लॉक करना। वन्स यू लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, देन यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म के अंदर क्या आएगा? उस फॉर्म के अंदर आएगा, ध्यान रखना, एक बार लॉक कर दिया, क्या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एक बार लॉक कर दिया, उसको चेंज नहीं कर पाओगे। उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, यानी कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026 अभी अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए चेंज नहीं कर पाओगे। अगर सीएपीएफ का एग्जाम आएगा, जब उसके लिए अप्लाई कर रहे होगे, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को चेंज कर पाओगे। यूआरएन को फिर भी चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार अलाउड है यूआरएन, कभी भी कर लो। सीएफ एवरी टाइम यू अप्लाई, यू कैन चेंज। व्हाट इट व्हाट इट या लिख देता हूं, यूआरएन एक बार ही चेंज कर सकते हो। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवरी टाइम यू हिट अप्लाई। कोई भी फॉर्म निकलता है, आईएएस का निकले, सीएपीएफ का निकले, किसी का भी निकले, जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हर बार तब आप एडिट कर पाओगे। व्हेनेवर यू हिट अप्लाई, यू कैन ऑलवेज एडिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। वंस लॉक्ड, किसी एग्जाम के लिए आपने सीएएफ को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करके, फिर वो उस एप्लीकेशन के लिए फिक्स हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा। आई थिंक आई हैव रिपीटेड माई सेल्फ इनफ। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा एंड देन यू विल गो एंड देन स्पेसिफिक फॉर्म के लिए आप अप्लाई करोगे। फिर उस एग्जाम में आप क्या भरते हो, उसमें बेसिकली आप कुछ नहीं भरते हो, सेंटर भरते हो, पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद आप आगे बढ़ जाते हो और आपका फॉर्म बेसिकली डन हो जाता है। आप उसको वेरीफाई करना और क्या-क्या चीज़ें उसमें भरनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको दिख जाएँगी। वन्स यू फिल इट, यू आर डन विद द फॉर्म फिलिंग, बट फाइनल सबमिशन अभी भी नहीं हुआ। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 2 चीज़ें। देखिए, आप जब भी यूआरएन भरें और उसका फाइनल सबमिशन करने जाएँ, यूआरएन का, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम चैनल और कॉन्टैक्ट समबडी to verify your information from your original documents so that you don't have to change URN again and again. Any doubt, please seek help. Common application form, no issue. You fill the form, common application form. Before you hit the apply button, please connect back again and get your common application form checked by someone विच यू कैन ट्रस्ट, ब्रदर और भाई, जिससे बोलना कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, आप खुद भी कर सकते हो। दैट आप फिर उसको लॉक करोगे उस एग्जाम के लिए एंड देन यू विल अप्लाई अप्लाई फॉर सीएसई। वंस यू अप्लाई एंड यू हिट द फाइनल सबमिशन, बिफोर you hit the final submission, once again check your application form, final application form. If anything change in there, you can edit it and then you can finally submit. But again, once you lock common application form, even before final submission of your application, then also you cannot change common, right, for that particular exam. All right, this was the recommendation which I wanted to say. मेरी तरफ से good luck and let's crack it.